पूछे हैं। केक रहा है विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम और लक्ष्मण, हे राम जी, तो की गलती है ये वही स्त्री है जो बिना किसी गलती के ये पाषाण बनकर तपस्या आपके नाम का कर रही है कि कब हमारे श्री रघुनाथ जी आएंगे और हमें दंड धारण करेंगे। दे लगे क्योंकि कहा जाता है माताओं कि जब भगवान विष्णु अरे कहाँ के गीता के साथ जब अत्याचार किए थे, अभद्र व्यवहार किए थे, तो गीता जी भगवान विष्णु को श्रापित कर दी। लेकिन आज इनके ये अहिल्या के साथ जब देवराज इंद्र अभद्र व्यवहार किए, तो ये माता अहिल्या चुपचाप अपने पति का श्राप लेकर और ये पाषाण बन गए। ये भी एक तपस्वी महिला है, ये भी अगर चाहती तो अपने पति देव को श्राप से कुछ न कुछ कर डाला, लेकिन ये अपनी मजबूरी को समझकर आज पत्थर बन गई है। और ये इनकी मजबूरी नहीं है, ये हम सभी मातृत्व शक्ति और बहनों को भी मजबूरी है आज के समाज में। ये त्रेता की बात नहीं है, ये अब की बात है। हमारे पास जब अभद्र व्यवहार किया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम चुपचाप फोन नंबर क्यों चुपचाप रह जाते हैं? क्योंकि अगर हम हल्ला करें तो हमारा इज्जत क्या होगा, क्या होगा, डाउन होगा। अरे ये तो लड़के हैं, लड़के को क्या जाता है, पर थोड़ा सा भी चीख की आवाज की तो इन्हें इल्जाम पर इल्जाम लगाया जाता है। जब ये ऐसा होता है तो ये अहिल्या माता चुपचाप पत्थर पर बैठ जाती है, और जब ये बैठ जाती है तो राम जी हमारे विचार कर रहे हैं कि ये बाधाओं से मुक्त कैसे करें। और मैं कहना चाहती हूँ उन बेटियों को, उन मातृत्व शक्ति को, कि अगर आपके साथ भी अगर ऐसा घटना होता है माताओं, तो आप इस पाषाणी के तरह चुपचाप अगर जिस दिन बैठ गए उस दिन दुष्टों का मौका देते। लेकिन ये मौका हमें नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हमारी बेटियां सड़क पर चलती है या पूजन कीर्तन करते हैं, 9 दिन तक इन्हें देवी दुर्गा 9 कन्या के रूप में इन्हें भजते हैं, पुकारते हैं, और दूसरी ओर से ये कन्या के साथ अभद्र करते हैं। ये क्या, ये भेड़िया से भी नीचे पोजीशन के लोग हो सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जब हमारे और आपके साथ ऐसी घटना हो तो बस एक बार माँ दुर्गा को ध्यान से देखिए। वो माँ दुर्गा क्या अष्टभुजा में क्या क्या लेकर के खड़ी है, क्योंकि ये आज की समाज की बात नहीं है माता, उस काल में भी ये यही भेड़िए, यही राक्षस योनि के लोग को लगा। अब राक्षस हम किसे कहे? अब हमारे सामने कोई लंबे दांत वाले, लंबे बाल वाले, काले कलोटे वाले आ जाए, उसे राक्षस कहे? नहीं। जो हमारे साथ गलत करता है वो तो आज के युग में राक्षस है। और जब उन्हें भी संतुष्ट नहीं मिला तो वो कहते हैं, भगवान से जब वरदान मांगने लगे राक्षस योनि के लोग, तो कहे हम जब भी मरे, हम तो मरे ही नहीं, लेकिन भगवान कहे ये धरती पर आए हैं तो मरना होगा। बोले अगर मरेंगे भी तो किनसे मरेंगे? एक नारी से मरेंगे। क्यों? क्योंकि नारी अबला होती है। लेकिन ध्यान देना माता, तुम अबला कभी नहीं हो सकती है, तुम सबला है, तुम प्रबला है। अरे सभी देवी देवता तो मूषक की वाहन करते हैं, कोई गरुड़ की वाहन करते हैं, कोई बैल की वाहन करते हैं, कोई सर्प का वाहन करते हैं, कोई ना जाने कुछ का वाहन करते हैं। लेकिन जब आपकी वाहन की उम्र आती है ना, तो आप शेर पर सवार होकर के वाहन करते हैं। इसलिए आप शेरनी हैं, और आप जब शेरनी हैं तो हम सभी श्रेष्ठ भाइयों एवं बुजुर्गों से कहना
साड़ी की आवश्यकता नहीं है। इन्हें सुंदर सा गहने नहीं देना, क्योंकि ये गहने भी नहीं पहनेगी तो ये इतनी सुकुमारी है, इतनी सुंदरवान है कि इन्हें सुंदरवान तो ये बहने को जब भी आप चाहोगे तो ये बहने को सुंदरवान बनाने की सोच मत करना। अगर बनाना ही चाहते हो तो ये बहनों को गिफ्ट में देकर तलवार थमाओ और ये बहनों को बलवान बनाने की कोशिश करो। बजाओ ताली। ताकि आपको भी लगे कि हमारे बहन बेटियां सड़क पे जब चलती है तो निर्भीक चलती है। जब भी ये बेटियां घर से बाहर निकलती है तो सभी माता पिता को बेटी के ऊपर चिंता सताती है ना, सबको सताती है। आपने ऐसा समाज का निर्माण कैसे किया? अरे थोड़ा सा हम सभी, जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, सभी नवयुवक से कहना चाहती हूँ हम, अरे भाइयों थोड़ा सा दृष्टि को दूर ले जाओ। स्वामी विवेकानंद को एक झलक देखो। जब ये वहां विदेशों के गांवों में गए ना, तो एक मैया जब इनकी भाषण सुनी तो मोहित हो गई। जब ये भाषण लेकर बाहर दरवाजे पे निकले तो मैया आकर सामने में खड़ी हो गई। मैया कुछ भाव लेकर आई, विवेकानंद कि आपके जैसे हमारे संतान की उत्पत्ति हो, अन्यथा एक माता को कहना था कि आप हमसे विवाह करो और फिर आपके जैसा हम संतान उत्पन्न करेंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद माता को सर से लेकर पांव तक निहारे और वो दंडवत प्रणाम किए। बोले कि अरे मैया, तुम्हें अगर पुत्र की प्राप्ति चाहती है ना, तो चलो आज से मैं तुम्हारा पुत्र और तुम हमारी माँ। आप ये दृष्टि क्यों नहीं समाज में डालते हो? जिस दिन ये दृष्टि हो जाएगा ना, उस दिन हमारा ये समाज में राम राज्य आ जाएगा। और ऐसे जब राम राज्य आ जाएगा तो संत जन कहते हैं कि ये माता अहिल्या जो आज बैठी है ना, ये उसी की प्रतीक्षा करती है। लेकिन हम स्वस्थ मातृत्व शक्ति और स्वस्थ बहनों को कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे सामने अभद्र व्यवहार हुआ तो तुम कभी अपने आप को हार नहीं मानना और तुम एक उद्देश्य माता काली को सौगंध लेकर ले लेना, संकल्प कर लेना आज से। ये भगवान की, ये माँ की उपस्थिति में ये माँ का अंतिम लक्ष्य एक ही है और एक ही नारा है। क्या है? ये कहती है कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। हम क्या करते हैं? हम किसी को बिना अपराध के छेड़ते नहीं है, लेकिन जो हमें छेड़ता है उसे हम छोड़ते नहीं है, उसे हम छोड़ते नहीं। बोलिए जगत जननी माता दुर्गा की। और एक बार कथा तो अथा है, कथा तो हम संक्षेप में ही आज लेंगे, विस्तार करेंगे नहीं, पर एक निवेदन हम करना चाहते हैं। जब हमारे पास माननीय मुखिया जी का आगमन हुआ तो इन्होंने हमसे बताया कि दीदी विजयदशमी के दिन हम तो जागरण करने वाले हैं। बहुत अच्छी, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। जागरण होना अत्यंत सुंदर चीज है, लेकिन माताओं बहनों तुम जग जाना, वो जागरण तुम्हें जगाने के लिए नहीं आ रही है। हमें तो लगता है कि तुम्हें सुलाने के लिए आ रही है। कारण अब तो ये तो कड़ा तो लगा हुआ होगा आप सबको, हम तो जानते हैं। पर लेकिन सच बात ये है कि वो जागरण में तो केवल मनोरंजन ही चलता है। माताओं झूम लो, नाच लो और अंत में वही दादी, वही विधर्मी तुम्हें कूट कूट कर पीस पीस करके ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा लाश और हड्डी पसली का भी ठिकाना नहीं रहेगा समय में। लेकिन तुम जग जाना और उस जागरण में विजयदशमी कहा जाता है, विजयदशमी कहा जाता है ना। और विजयदशमी किस उपलक्ष्य में मनाया गया है माताओं? जिस दिन ये राक्षसों का मां दुर्गा वध की थी ना, उस दिन विजयदशमी मनाया जाता है। इसलिए जागना और एक और मंच के, एक बार मंच की ओर देखना वो जागरण को, और उससे कई गुना 5 बार मां दुर्गा को देखना कि ये मां दुर्गा विजय इन राक्षसों पर, इन दैत्यों पर, ये भेड़ियों पर कैसे विजय प्राप्त की। और हमें तो अब विजय ही प्राप्त करना है, अन्यथा हमारा मार्ग दूसरा कुछ नहीं बना है। बस हम अबला अबला अबला, कमजोर कमजोर
बस हम चीखते रह जाएंगे, हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं है। बोलिए जगत जननी माता दुर्गा की जय। मुखिया जी को तो हमारे वचन अगर किसी को बुरा भी लगे तो हमें क्षमा करना। और इस उद्देश्य को लेकर आज माता अहिल्या बैठी हुई है और राम और लक्ष्मण जी आते हैं। गुरु जी कहते हैं कि हे रघुनाथ, कानून के बाद ला हे रघुनाथ, बस थोड़ा सा आपके चरण के रज के इंतजार में बैठी हुई है।